क्लास। हाँ, माइक दे रहे हैं, माइक इधर। हरे कृष्ण प्रभु, कल हमने किया था प्रभु कि हम कैसे अपने सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें आपने एक उससे क्या होगा सेंसेस को एंगेज करने से? और हम ज़्यादा अच्छे से उसको रिटेन कर पाएंगे, फ्यूचर का कोई रेफरेंस नहीं होगा, हम उसको रेफर नहीं कर पाएंगे। ओके। हाँ, वाई वी आर एंगेजिंग सो मैनी सेंसेस? हाँ, यस है मुरारी ब्रो। यस, एक बहुत बड़ा एक पंखा बंद कर देंगे, ये पंखा बंद कर दें कि जितनी ज़्यादा सेंसेस हमारी एंगेज होंगी तो उससे क्या होगा, विल हैव लेस डिस्ट्रैक्शन, है ना, कि इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी, क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां एंगेज हैं तो वाई इट विल रन हेयर एंड देयर, यू आर एब्जॉर्ब्ड, है कि नहीं? और कल जो हमने डिस्कशन किया था, उसको ना प्रभु सुनो, इसको याद रखो, इस प्रिंसिपल को, वो कभी भी सामने नहीं होना चाहिए, आइदर इट शुड बी हेयर और देयर, क्योंकि नहीं तो वो इको आएगा उसमें। और उसके एंटीना को ऊपर कर दो दोनों को। हाँ यस, कल जो हमने बात किया था। हाँ अब वही किया था, फोकस क्या वही किया था। हाँ यस संदीप, 10 लाइन को एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं? पूरा पैराग्राफ है। नहीं याद तो नहीं रख सकते, लेकिन क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है। यस हाँ, और हाँ हाँ, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस, हाउ टू मेक हेडिंग्स। हेडिंग्स अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो बस इसका ये है सिंपल सा मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है, आपको इस पैराग्राफ पढ़ के क्या समझ आया, वो होता है आपकी हेडिंग बनाना। बेसिकली जो हमने कल किया था कि आपको इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है वो समझ आना चाहिए, वो आपकी हेडिंग है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई इज नॉट अ सच में रॉकेट साइंस, बस ये है, सिंपल सी चीज़ है इसमें। हाँ, नॉट ऑफ अ पैराग्राफ, व्हाट इज एनालॉजी, मतलब जहाँ जिस पैराग्राफ में दी गई है वो हमने बात किया था कि क्या होती क्या एनालॉजी। और हाँ तो आप लोगों ने कल रीडिंग किया होगा, करके आए सारे कितने लोगों ने नहीं किया है? 1 2, क्या रीज़न है नहीं किया आप लोगों ने? ओके, यूर इन द संकीर्तन, ठीक है, तो और सब करके आए हैं ना? तो क्या आपको क्या डू यू फील एनी बेनिफिट, आपको कुछ लगा चेंज, एनी फील यू चेंज लगा आप लोगों को? हाँ माइक लेके पढ़ सकते। हाँ जैसे मैं पहले गीता पढ़ती थी तो एक टेंशन समझ नहीं आना कैसे पढ़े, बहुत बढ़िया लगता था। बट जब इसको मैंने पूरा चैप्टर जब इसको पढ़ा 5th चैप्टर तो बहुत अच्छा लगा, समझ में आया कि बाकियों ने क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान ने क्या मतलब मैसेज दे रहे हैं हम लोग जीवों के लिए। ये बात समझ पाए, नोट्स बनाए इसको तो अच्छा लगा पढ़ के कि हाँ भगवद गीता ऐसे पढ़ी जाती है। ओके गुड, वेरी नाइस। यस, और पीछे आप, इनको पीछे माइक दे, नहीं आपके पीछे जो है कल किया आपने। हाँ, क्या समझ आया आपको, कैसा, हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग इट? नहीं वो नहीं, मैं एक्सरसाइज पूरा जो आपने किया आपने जब, तो हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग दिस, जब आपने हेडिंग बनाया उसको करने का प्रयास किया, थोड़ा सा ही किया, तो कैसा लगा आपको करके? कोई यू फील मोर एब्जॉर्प्शन? ओके
ओके गुड। यस हेयर रोहन, क्या ना देव प्रभु, देव प्रभु देना। वही जैसे मैं ना भूल जाता था कि पीछे क्या करना है, लगातार भूल जाता था। तो जैसे जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या मेरे को फिर क्या है कि एक ही बार पढ़ने के बाद जैसे मैंने 4-5 पेज पढ़ लिए, मैं नजर मार देता हूँ, फिर मैं पीछे पढ़ता हूँ, मेरे चीज में दोबारा रिमाइंड करता है मैंने पढ़ा लगा। अभी मतलब इतनी मतलब फोकस आ गया है, पहले पैराग्राफ पढ़ते थे, दूसरे पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते मतलब पूरा पैराग्राफ अब थोड़ा सा ये है यू गॉट टू कनेक्ट विद नाउ। तो व्हाट विल डू नाउ कि आप लोग क्या करेंगे, अपने पेयर के साथ में, साथ वाला जो डिवोटी हैं, यू डिस्कस कि आपने क्या किया है, आप उनको बताइए, एंड वो जो है वो आपको बताएंगे उन्होंने क्या किया है। तो आप 1 या 2 मिनट में आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, एंड 1 या 2 मिनट में दे विल एक्सप्लेन यू कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो। आप पीछे वाले को बता लो कि साथ वाले के साथ तो बात होती रहती है, आप पीछे अपने कर लो, आप अपने पीछे कर लो। जयम राय को आप पीछे अमित प्रभु से कर लो, अंकुर प्रभु आप रोहित प्रभु के साथ कर लो, है ना। अब पीछे वाले के साथ प्राण, क्या नाम है, दयालु जी, आप उनके साथ कीजिए। आप 3 है ना, सुनो, तीनों कर रहे हो। उन्होंने भी नहीं किया। आप फिर इनके सुनो, आप इनके साथ करो, आप इनके आगे वाले के साथ करो, इसने क्या किया है। आप ये माता जी, लास्ट क्लास है ना रीडिंग वर्कशॉप, तो मैं सोची थी फर्स्ट यूनिट के लिए ना इन्हें भगवत गीता की जो इंट्रोडक्शन है उनका कहती हूँ कि मॉडल बना देंगे, तो मेरे को बहुत ईजी हो जाएगा इनको करवाना पूरा। तो वो 25-26 पेज की है, तो उसमें इन्होंने अगर हेडिंग बनाई होगी ना, तो मैंने भी बनाई हुई है, तो फटाफट बहुत आसानी से इनको समझ में भी आ जाएगी। तो लास्ट में एक फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट देगा फ्लो चार्ट सब क्लियर हो जाएगा है क्या इसमें। अब अपना फ्लो चार्ट खुद बना सकते हैं, खुद ही नॉट डिफरेंट का है लेकिन फ्लो चार्ट तो इसलिए आप से हिसाब से कैसे मैनेज करना है आप फ्लो समझ आ जाएगा। तो आप जरा अंदर से कर लिया सबने डिस्कशन। एनी चैलेंज यू फील, बस वो लेके फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं। एनी चैलेंज, किसी को कोई चैलेंज आया हो करते हुए, कुछ एनी इश्यूज कुछ आए हो किसी को चैलेंज? हाँ, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो मैंने तो बोला ही नहीं कभी तेज होगी, स्पीड तो बहुत स्लो हो जाएगी। मतलब ये इनिशियली कैसा होगा, उसके बाद धीरे-धीरे विद प्रैक्टिस नहीं, इसमें स्पीड स्लो ही रहेगी। इफ़ यू हैव टू डिसाइड ऑन यू वांट क्वांटिटी और क्वालिटी। लेकिन जैसे अब कई बुक्स हैं, कृष्णा बुक जैसे है, वो स्टोरी बुक है, उसमें आप ये करोगे फिर मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी का फ्लो खत्म हो जाएगा। दिस विल हेल्प मेनली फॉर वेयर यू हैव टू हैव अ फिलोसफी अंडरस्टैंडिंग, जहाँ आपको डेवलप करनी है, वहाँ आपको ये भावतम में, पूरी सीसी में, पूरा ये भगवत गीता में पूरी काम आएगी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम तत्व है, फिलॉसफी है। अगर आपको स्टोरी लाइन समझनी है तो फर्स्ट उसका पूरा फ्लो पढ़ लो। जैसे मैं करता हूँ कि जैसे सीसी पढ़ानी है मेरे को, तो पहले उसका पूरा फ्लो पढ़ लेता हूँ, इसमें है क्या क्या, सारी ट्रांसलेशन पढ़ ली, फ्लो समझ आ गया, अच्छा ये चीज़ें हैं इसके अंदर, देन गो डीप इनटू द पर्पस, है ना। तो वो स्लो ही रहेगा। मतलब मेरे को कभी कल भी मैं बैठ के मैं सीसी तैयारी करा था अपनी,
तो ओनली 1-2 पर्पज, ओनली आई टुक 1 आवर जस्ट टू स्टडी दैम, यू नो, उसके डीप जाना, उसमें क्या इसमें बता रहे हैं, क्या है सम कनेक्टिंग पॉइंट्स, क्या है। तो आई राइट और मैं लैपटॉप में दिखाऊंगा भी आज आप लोगों को, तो कैसे वो चीज़ जो है इट टेक्स टाइम, तो क्वालिटी लेकिन उसी से आता है, नरिशमेंट उससे आपको फील होगा कि यस आई गॉट टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना, वो चीज़ है। हाँ, उसको मार्क कर लीजिए, वो आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। जो समझ नहीं आया उसको आप लिख लीजिए अलग से, है ना। हम कहते हैं भक्तों का संग करना चाहिए। आप जितने भी भावता में संग देखोगे, जिसने भी किया है वो एक ही तरीके से किया, क्वेश्चन आंसर पूछ के किया है। चाहे विदुर महते का कर रहे हैं, चाहे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का कर रहे हैं, चाहे सूत गोस्वामी का, सौनक आदि ऋषि सारे कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। भगवत गीता भी क्या है, कैसे अर्जुन संग ले रहा है भगवान कृष्ण का, क्वेश्चन आंसर पूछ के। तो ये बहुत अच्छा माध्यम बन जाएगा आपको क्वेश्चन तो हम पूछने के लिए, है ना। तो ये आप लिख लीजिए। कभी आप किसी सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, अपने क्लास में डिवोटी से मिलते हैं, आप उससे पूछ सकते हो कि भैया आपको क्या समझ आया, है ना, ये मेरे को समझ नहीं आया, कैन यू मेक। आप देखोगे उसकी वो जब बताएगा ना आपको, वो ज़्यादा हृदय में जाता है। साथ वाला जो भक्त बोलता है ना, कभी कोई उसकी बातें ज़्यादा टच करती है हमें, इवन द सीनियर डिवोटी, क्योंकि आपको लगेगा तो मेरे साथ वाला, इसको भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यू गॉट टू नो दिस, है ना। तो आप उसको लिख लीजिए, क्वेश्चंस है, एक अलग से कॉलम बना लीजिए कि भाई ये मेरे क्वेश्चन मुझे, या फिर बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए इससे, ये ना क्वेश्चन मार्क्स, ये मेरे क्वेश्चन है। जब क्लास में जब टॉपिक डिस्कशन होगा उस समय मैं पूछ लूंगा ये क्या है। हाँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, कोई साइन बना लीजिए, ताकि आप भूल ना जाए बाद में कि भाई ये मुझे पूछना था, नहीं, वो आप मार्क कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो तो जो पढ़ाएंगे, कुछ इस करने एक्टिविटी करने में कोई चैलेंज आया नहीं आया, वो पूछना। हाँ, हेडिंग बनाने के लिए मैं दोबारा पढ़ती हूँ पैराग्राफ, एक बार ही पैराग्राफ हाँ, पढ़ती हूँ, फिर हेडिंग बना कई बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। आप तो 2 बार कह रहे हो। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीपर, देन यू हैव टू फाइंड। इसमें है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार नहीं समझ आता कभी कभी एक बार। इट हैपन्स, मतलब मेरे डेली बेसिस पे होता है ऐसा, इट टेक्स टाइम, तभी तो कनेक्शन समझ आएगा आपको। आपने तो पढ़ते जाओगे, आपको कनेक्शन ही समझ नहीं आएगा कि हमने क्या है। पढ़ना पड़ता है कभी कभी। और भी कोई चैलेंज आया किसी को? ठीक है, तो यू, हाँ, जैसा आपने कल बताया ना, हमें जब भी कैसे यूज करना वो ब्रांड दिया, तो मैंने जब इसको पढ़ा ना चैप्टर को, तो मेरे को माइंड में क्लिक हुआ कि प्रभु जी ने बोला कि कौन किसको क्या बोल रहा है, ये पता होना चाहिए। तो मैंने चैप्टर पढ़ के मुझे ध्यान नहीं दिया, तो मैंने दोबारा से रिवाइज किया, मैंने बोल के मैंने इसको माइंड में रखा कि जो अर्जुन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे में एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे चैप्टर का आंसर भगवान दे रहे हैं। यस, माइंड में आई जो आपने पढ़ाया था। यस, कि वो ये याद है किसने किसको क्या बोला है, कुछ कौन सा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, ये नहीं समझता कभी कभी। भगवान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे क्या बात हो रही है। दिस कनेक्शन वी कैन मेक, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना, कहाँ पे क्यों क्या बात की जा रही है, क्यों बोल रहे हैं भगवान। अभी क्या हो गया, एकदम युद्ध के बीच में ये पूरा कर्मयोग समझा रहे हैं, ये क्यों क्या हो रहा है, है ना। हो कभी समझ नहीं आता, अभी युद्ध होने वाला, लड़ाई का, वो अस्त्र की स्किल दें भगवान, ये पूरा फिलॉसफी समझा रहे हैं। नहीं, इट्स मोर ऑफ ट्रेनिंग द कॉन्शियसनेस देन ट्रेनिंग द स्किल्स। भगवान ने अर्जुन को स्किल नहीं सिखाया, क्या सिखाया, विल सिखाई। विल कैसे, कृष्ण कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, नॉट स्किल। और चले फिर आगे, है ना। तो और ये हेडिंग आपकी अपनी है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। आप जैसा करना चाहते हो, आप बिल्कुल फ्री विल है आपकी, कोई ये नहीं कि यही एक मात्र तरीका है इसको करने का, जैसा आपको अच्छा लगता है। पर्पस को याद रखिएगा, पर्पस क्या है, पर्पस कैसे करने का, अंडरस्टैंडिंग। अपनी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को तो आप कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो, आपके एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा कुछ ना कुछ करके, है ना। उस पर्पस को याद है कि आप जैसा करना चाहते हो, बुक में बनाना चाहते हो, स्टिकी पैड, कॉपी, जो करना चाहते हो वैसा करो। लेकिन इसको करने से यू विल हैव मोर एब्जॉर्प्शन इन रीडिंग। रीडिंग थोड़ा स्लो होगा, बट आपका एब्जॉर्प्शन जरूर बढ़ेगा। आपको चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें स्ट्राइक करने शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना, कि हो क्या रहा है। और इसको ये मत रखिएगा कि आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि करने आपको सब कुछ याद रहेगा। याद कुछ नहीं रहता, अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपको बिल्डअप होती है। कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी, कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। याद मत रखने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है कि हम तो याद ही नहीं रहता। कोई दिक्कत नहीं है, इस ये हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं,
शुद्धिकरण के लिए। हम कृष्ण का संग कर रहे हैं डायरेक्ट, इन बुक्स को पढ़ के प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज इनफ फॉर अस। सो अभी तक हमने ये है ना, तो ये हमने किया था कल। दो चीजें थी कि किस तरह से दिस इज द थर्ड एंगेजिंग एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल। तो इसमें हेडिंग का पैराग्राफ हमने किया था, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म किए जाए वो आपको पूरा बताया था, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, कैसे अपने जीवन में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये हमने डिस्कशन किया था। नाउ थर्ड थिंग इज मेकिंग नोट्स। ये अपने असेसमेंट भी किया। एंड नाउ तो आपको क्या कहना है, नोट्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेकिंग नोट्स? हैं पढ़ाई जो है उसकी समरी, ओके, और हाँ अंडरस्टैंडिंग, और हाँ एसेंस, हाँ, और ओके समराइजिंग द थिंग, वही हो गया उसको छोटे उसमें। ओके क्या हेडिंग बनाई थी, हमें इजी हो जाएगा, बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ पीछे माता जी, क्या नाम है आपका? हाँ मनोहर माता जी, मल्लिका माता जी, यस। ब्रीफिंग, ओके गुड। हाँ तो अभी हम बनवाएंगे आपसे, फिर हम देखेंगे भी आप कैसे बनाते हैं। तो इसका नोट्स का मतलब यह है कि यू डोंट राइट एवरीथिंग, राइट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स मेकिंग नोट्स, है ना। कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि इतना पूरे अलग कमेंट्री आपकी नहीं लिखी होनी चाहिए, आपने अपनी कमेंट्री अलग दे दी, इतने बड़े बड़े नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। मेक इट व्हाट इज इंपॉर्टेंट विद इन दिस, है ना, दैट इज नोट मेकिंग। कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने क्या कर लिया, नोट कर लिया, बस ये होता है ना लेक्चर में, जो चीज अच्छी लगती है हम उसको नोट कर लेते हैं। तो सेम लाइक दैट, कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने क्या करना, उसको नोट करना, और वो क्या हो, शॉर्ट और क्या हो, सिंपल, ताकि आपको समझ आ जाए बाद में पढ़ के। वो इतना ऐसा बना दिया नोट, आप दोबारा पढ़ने का, अब देखिए कॉपियां भरी पड़ी होती है हमारे, है ना, कि और दोबारा उठाने का मन नहीं करता। किसी ने किया कभी ऐसे, हमने 5 साल पहले जो नोट्स बनाए थे दोबारा कभी जाके रिवाइज किए हो? करता कोई? करते हैं? समझ नहीं आते ना क्या बनाया था उस समय, वो मेहनत बेकार हो गई। हाँ याद मतलब समझ आता है हमने क्या बनाया था पहले 5 साल पहले, वो क्या लिखा था, किसके लिए लिखा था, कुछ समझ नहीं आता। होता नहीं होता बहुत बारी, सारे इंपॉर्टेंट लगता है, ये भी बड़ी दिक्कत है, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ ना छूट जाए। तो व्हाट विल डू, विल प्ले अ लेक्चर हियर, है ना, और आप इसके नोट्स बनाइएगा, है ना। 15 मिनट का लेक्चर है, तो विल सी कि आप कैसे इसको बनाते हैं, कैसे करते हैं। विल सी योर नोट्स, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। हम कुछ तरीके बता देंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर लीजिएगा, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रभु जी का लेक्चर है भगवद गीता के ऊपर, है ना। भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। भगवान के एक विशेष अवतार हुए थे वामन देव जी का। तो वामन देव जी बलि महाराज की सभा में आए, तो बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और वामन देव जी बहुत सुंदर छोटे बालक का रूप लेकर आए। बलि महाराज ने कहा, बोलो क्या चाहिए? पूरा राज्य चाहिए, कोई देश चाहिए, पदवी चाहिए, कोई स्त्री चाहिए, जो चाहिए। तो उस बालक ने कहा, नहीं, मुझे तो केवल आप 3 पग भूमि देनी चाहिए। एक सेकंड, आपने रीडिंग वाला बोला कि उसने किया, बट यू सेंड मी दिस। अच्छा 26 मिनट से चलती ये बट आपने जो मेरे लिंक भेजा था वो तो यही वाला नहीं था। आपने जो मुझे भेजा था मैंने वही सेम वापस भेज दिया था लिंक। अच्छा मुझे लगा रीडिंग वाला ही सही रहेगा, तो इसलिए मैंने कहा वही कर दिया।
वाईफाई चालू चाहिए है नेट इसमें मेरे पास ये मोबाइल से चलाया था आज Orders of reading. Hearing again. No. मैं ऋण चुकता हूँ। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो देखिए किसी भी चीज को अच्छे ढंग से समझना है तो उसका क्या क्यों और कैसे समझ लेना चाहिए। What is it? Why should we do it? How to do it? When to do it? ये बात की बात है। सबसे पहले तो हम समझे शास्त्रों को पढ़ना है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या इसके फायदे हैं। तो यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ दिस लेक्चर 15 मिनट है ना? मुझे शास्त्र पढ़ना क्या है तो आप क्या बोलेंगे हैं? अध्ययन क्या है, इससे क्या हो क्या है। दुखों का समाधान ये मुझे भगवान के संपर्क में लाता है। तो बुक रीडिंग क्या है? कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कृष्ण। इतनी महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों का अध्ययन करके जो हमारे ऋषि गणों ने इतनी मेहनत की है शास्त्रों को लिखने के लिए, उनका मैं ऋण चुकता रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी दुनिया के किसी भी कोने में होते थे, 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में शरीर छोड़ने से पहले तक अनुवाद करते थे भागवतम का। रात को 1 बजे उठ जाते थे। इतनी मेहनत क्यों की प्रभुपाद जी? ताकि ये किताबें हमें मिले, हम इसको पढ़े, हमारा जीवन सफल हो। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। सब कुछ छोड़कर त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपीन कंठाश्रितो गोपी भाव रसामृतम तिलहरि कल्लोल मग्नो मोहो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये सब गोस्वामी ने क्या किया? बहुत हाई पोजीशन पे थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत धनवान परिवारों से थे। सब कुछ छोड़कर भिक्षुक बन गए वृंदावन में। क्यों? हम पे करुणा दिखाने के लिए। और महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप शास्त्रों का संकलन कीजिए, शास्त्रों को लिखिए। जब महाप्रभु इस पृथ्वी पे थे, आज से लगभग 550 साल पहले, महाप्रभु जिसकी तरफ भी देखते थे, जिसका भी आलिंगन करते थे, उसको प्रेम मिल जाता था। कोई 16 वाला नहीं करने, कोई 4 नियम पालन नहीं करने, कोई पुस्तकों को नहीं पढ़ना, कोई श्रवण नहीं करना, कुछ नहीं करना। महाप्रभु ने देखा आपको प्रेम मिल गया, आलिंगन किया, प्रेम मिल गया, आपको आलिंगन करके आपको अपने गांव में भेज दिया। आप अपने गांव में गए, उन गांव वालों ने आपको आलिंगन कर लिया, उनको प्रेम मिल गया। कमाल है। कोरोना की तरह इन्फेक्शन ऐसे फैल रहा था, प्रेम ऐसे फैल रहा था। तो महाप्रभु तो खाली 48 वर्ष रहे यहाँ पे, अब आगे कैसे फैलेगा? ऐसे आलिंगन करें तो प्रेम फैलेगा नहीं। तो महाप्रभु ने क्या किया? रूप गोस्वामी जी को बिठाया। कौन से स्थान पे शिक्षा दी रूप गोस्वामी को? प्रयागराज में 10 दिन के लिए बैठा के 1-to-1 ट्रेनिंग दिया उनको और बोला जाओ शास्त्रों को लिखो। सनातन गोस्वामी जी को वाराणसी में 2 महीने तक शिक्षा दी, बोलो आप भी जाओ और शास्त्रों को लिखो, ताकि आने वाली जनरेशन को प्रेम कैसे मिलेगा इन शास्त्रों में बताया। समझ रहे आपको? आप में से कितने लोग प्रेम चाहते हैं? सच्ची में सच्चा प्रेम है झूठा प्रेम? सच्चा प्रेम क्या है, झूठा प्रेम क्या है? बोलो। सच्चा प्रेम किसके साथ करोगे? कृष्ण के साथ।
कृष्ण और जीव का जो संबंध है उसको बोलते हैं प्रेम। उसके अलावा जो हम प्रेम का शब्द यूज करते हैं वो झूठा प्रेम। हम बोलते रहते हैं आई लव यू टू, आई लव यू ऑल। तो देखो जो किसी को बोलते हैं आई लव यू, उसको तीनों शब्द का मतलब नहीं मालूम। पहले ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ, आई, उसे मुझे वो आ रही हो ये नहीं पता, वो क्या सोच रहा है मैं एक शरीर हूँ, शरीर तो है नहीं। तो आई नहीं मालूम, लव नहीं मालूम, यू नहीं मालूम तो क्या कह रहा है आई लव यू, तो तीनों शब्दों का मतलब नहीं मालूम। ठीक है ना। तो संसार में ज्यादातर झूठा प्रेम चल रहा है क्योंकि असली प्रेम की सप्लाई बड़ी कम है। और जब मार्केट में असली चीज की सप्लाई नहीं होती तो नकली माल आता है। नकली माल बिकता है ना। अभी कोरोना में क्या था, नकली ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे। खोलो तो ऑक्सीजन है ही नहीं और बड़े बड़े महंगे इसमें। इसी ढंग से जब तक हम शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम इन संसार के झूठे प्रेम के चक्कर में फंसे रहेंगे। ऐसा नहीं है, जिसको असली प्रेम हो जाता है कृष्ण से, वो संसार के प्रत्येक जीव से असली प्रेम करता है क्योंकि देखो भगवान का अंश है। लेकिन भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा है, वो संसार को किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। हर संबंध स्वार्थ से बना हुआ है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करना चाहना चाहेगा वो सबसे प्रेम करेगा और वही असली आनंद देता है। पहले हम क्या बोलते हैं, निताय गौर प्रेम। आनंद का आधार क्या है, प्रेम। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है आनंद नहीं आ सकता। और प्रेम किससे होना चाहिए, कृष्ण से। कृष्ण से प्रेम होगा, हर जीव से हम प्रेम करेंगे, खुद भी आनंद में रहेंगे, सबको आनंद देंगे। तो ये ज्ञान कहां से मिलेगा, शास्त्रों से। और ये हमारे ऋषि गणों ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत मेहनत की है। तो वी आर इंडेप्टेड टू देम। हमारा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अगर हम बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जय प्रभुपाद, खूब नाचते हैं जय प्रभुपाद की जय, तो केवल जय बोलने से प्रभुपाद इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद के प्रति हमें कृतज्ञता कैसे दिखानी है, उनको पुस्तकों पे पढ़ के, उनके पुस्तकों को बांट के। प्रभुपाद कहते हैं मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा जीवित रहूंगा। तो जैसे हम प्रभुपाद जी को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, हमारा संपर्क प्रभुपाद जी से हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मेरे तात्पर्य हैं, ये मेरी डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। आप समझते हैं डिवोशनल एक्सटेसीज क्या होती है? एक्सटेसी जानते हैं क्या होती है? ऐसी तैसी जानते हैं? एक्सटेसी मतलब प्रभुपाद जी भगवान के प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं, उनको एक्सटेसी, उनको भाव उत्पन्न होते हैं और उस भाव की अवस्था में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। ये मेरी डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। इसलिए जब प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो प्रभुपाद से हमारा बहुत इंटीमेट कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। तो पुस्तकें पढ़ना ये साधारण पुस्तकें नहीं है। पुस्तकें पढ़ना मतलब कि प्रभुपाद के साथ इंटीमेट कनेक्शन हो रहा है, भगवान के साथ इंटीमेट कनेक्शन हो रहा है। भगवान से कैसे प्रेम करना है इसकी हमें कला मालूम चल रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को, ये पुस्तकों पढ़ के, जो पुस्तकों को लिखने में, रचना करने में हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत की है, उनका हमारे पर ऋण है। उस ऋण को हम चुका रहे हैं। ये एक प्रकार से हमारी कृतज्ञता है उनके प्रति, ग्रेटिट्यूड है। प्रभुपाद जी ने 1966 से लेकर 1970 तक पूरे विश्व का 14 बारी भ्रमण किया, 108 मंदिर खोले। इतना बिजी होते हुए भी प्रभुपाद ने 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे और प्रभुपाद ने डिक्टाफोन के ऊपर डिक्टेट करते थे। 11 सालों में प्रभुपाद जी ने 22,000 पेज डिक्टेट किए। कितने? 22,000 पेज। उसका एवरेज निकाले तो 6 पेजेस पर डे। 11 सालों में 22,000 पेज, एक साल में कितने हो गए? 2,000। तो अप्रोक्सीमेटली 365 दिन में करेंगे तो 6 पेजेस पर डे प्रभुपाद ने डिक्टेट किए। तो क्या हम 6 पेजेस पर डे में नहीं पढ़ सकते? कोशिश करें, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमें लाभ प्राप्त होगा। तो पहला बुक रीडिंग क्या है? क्या है बुक रीडिंग जो हमने चर्चा की? क्या है बोलो? क्या समझ में आया जो समझाया? भगवान और प्रभुपाद जी का एसोसिएशन। और हाँ
वेरी गुड। और यस, और बताइए और क्या है? प्रभुपाद कृष्ण का संग है, हम उनका हृदय दे रहे। और हमने क्या चर्चा की? प्रेम उसको प्रकट करेगा और भगवान के ही समान है। वेरी गुड। और इंटीमेट कनेक्शन है और हमारा ग्रेटिट्यूड है, हमारी कृतज्ञता है। उन्होंने इतनी मेहनत की है तो एटलीस्ट हम इतना तो करें। प्रभुपाद जी से एक क्वेश्चन, प्रभुपाद डेली अपनी पुस्तकों को खुद पढ़ते थे, हेलो। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं पुस्तकें लिखने बैठता था, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आते थे और मुझे डिक्टेट करते थे, मैं उसको लिखता था। कृष्ण स्वयं आते थे, प्रभुपाद को डिक्टेट करते थे और प्रभुपाद उसको लिखते थे। ये इतने असाधारण पुस्तकें हैं, ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है। अरे वो समझ नहीं आई बात आपको? साधारण सी बात लगी बस। कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, प्रभुपाद को डिक्टेट कर रहे हैं और प्रभुपाद उसको लिख रहे हैं। तो ये प्रभुपाद की विशेषता है, ये पुस्तकों की विशेषता है। ठीक है, तो इन पुस्तकों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम पुस्तकों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उतना हम भक्ति में गहराई में जाएंगे। भक्ति में गहराई में जाने का लाभ क्या है? तो गहराई में भक्ति का एक सागर है, ऊपर ऊपर तैर लो, गहराई में जाने की आवश्यकता क्या है? जितना गहराई में जाएंगे उतने नजदीक हो जाएंगे। और क्या लाभ होगा? उतना ही आनंद मिलेगा, ओके, प्रेम बढ़ेगा। और क्या होगा? फेथ स्ट्रांग होगा। गुड। देखिए, जब समुद्र होता है ना, कई बार इस समुद्र में लोग जो बाहर से शिप्स लाते हैं, क्रूड ऑयल की शिप्स लाते हैं, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, तो जब उसका नीचे का स्लज बच जाता है, बेकार सा तेल बच जाता है, उसको समुद्र में छोड़ देते हैं। तो समुद्र में छोड़ देते हैं तो समुद्र के ऊपर वो लेयर सी बना देता है। लेयर सी बनाने से क्या होता है? जो जीव समुद्र के ऊपरी स्तर पे जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो जीव समुद्र की गहराई में होते हैं उनको फर्क में नहीं पड़ता। इसी ढंग से ये भाव सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है संसार। अगर इसमें हम भक्ति की गहराई में चले जाएंगे तो इस संसार के जो उतार चढ़ाव हैं वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। और अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे तो संसार के उतार चढ़ाव हैं, अगर ऊपरी स्तर पे हैं, थोड़ा सा संसार में हलचल हुई, हमारे जीवन में हलचल आ जाएगी, हम विचलित हो जाएंगे। जब पुस्तकों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को गहराई से पढ़ते हैं, तो हम भक्ति की गहराइयों में जाते हैं। तो संसार में जो मर्जी हो जाए, हम उससे इतने विचलित नहीं हो, इसका लाभ है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं। शास्त्रों के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और जो प्रभुपाद की बुक्स हैं ये बहुत ही विशेष हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है, अगर कोई मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? खाए। तो आप लोग यू कैन शो, आप लोग माता जी देखेंगी कि आप लोगों ने कैसे नोट्स बनाए हैं। बनाया सबने? वी वांट टू शो वन, सी 1 और 2 हम लोग एक ऐसा कि कैसे किया है। इट इज़ नॉट टू करेक्ट एनीबडी, जस्ट टू इम्प्रूवमेंट, नथिंग एल्स, है कि जैसे आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं। You can tell about what is the मतलब
क्या उसमें लैकिंग है या क्या ऐसा कुछ? माइक ले लीजिए, है ना? ये जैसे माता जी ने पॉइंट्स में बनाए हैं, शुरुआत इन्होंने की क्या क्यों कैसे पढ़ना है शास्त्रों को, तो फिर उन्होंने पॉइंट बनाए कि दुख का समाधान मिलेगा हमें प्रभुपाद की, और जो गोस्वामी हैं वो भिक्षुक बने, और शास्त्र पढ़ने से हमारा जीवन जो है वो खराब नहीं होगा और गुरुओं की शरण ले सकेंगे। इस तरह से माता जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, ऐसे ही प्रभु जी ने भी बनाए थे जिन्होंने मुझे दिखाया प्रभु जी ने। तो ऐसे प्रभु जी ने भी जो बनाए थे, एक मिनट दिखाइए, इन्होंने भी 8 पॉइंट बनाए इसी तरह से 1 2 3 4 करके। आप में से कितने लोगों ने ऐसे बनाए हैं, ऐसे पॉइंट बनाते गए आप? ठीक है, उनकी कुछ हेडिंग भी दी है या आप सिर्फ पॉइंट बनाते गए 1 2 3 4? अच्छा, बुक रीडिंग के बेनिफिट्स और उसके नीचे आपने पॉइंट्स बनाए, मतलब ये सारे बुक रीडिंग के पॉइंट्स आपने इस तरह से किया है ना? तो थैंक यू गुरु जी। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे प्रभु जी ने, दिए थे ना, देखो माता जी ने इसमें हाइलाइटर भी यूज़ किया है, पॉइंट तो बनाए हैं साथ में हाइलाइटर भी यूज़ किया है, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होती है तो मतलब सारी इंपॉर्टेंट है। मेन कर देना, जैसे उन्होंने बताया कि गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्यों चुना, तो प्रयागराज में शास्त्रों को लिखने के लिए बोला, फिर अध्ययन क्या है और क्यों करना है हमें, और हम अगर शास्त्रों को पढ़ते तो उससे क्या होगा, हमें प्रेम कैसे मिलेगा भगवान के लिए, और जो हम मटीरियल वर्ल्ड में प्रेम करते हैं, और जो उन्होंने हमें बताया स्पिरिचुअल प्रेम क्या है। नहीं, वो सारे पॉइंट आप जो बता रहे हो बहुत अच्छे हैं और आपने लिखे भी हैं वो पॉइंट, है ना? लेकिन आपने जो अंडरलाइन जो हाईलाइट किया, आपका क्या पर्पस था इसका? मैंने इसलिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ सको। अच्छा मैं पढ़ सकूं। थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा मेरे लिए, थैंक यू माता जी। और नहीं, माता जी ने बीच बीच में जैसे कुछ मेन पॉइंट है तो उसको भी किया है, ये भी अच्छा है, हाईलाइट करना भी एक अच्छी ऑप्शन है। और माता जी ने काफ़ी कुछ कवर किया है। एनालॉजी देखो, माता जी ने स्पेशली यहाँ लिखा है एनालॉजी, और फिर प्रॉपर एनालॉजी भी लिखी है। बाकी जो मैंने इससे पहले 3 नोट्स देखे उसमें एनालॉजी मुझे नहीं दिखी, है ना, और एग्जाम्पल भी नहीं दिखे। तो ये अच्छे हैं कि इसमें एनालॉजी अलग से दिख रही है, और कुछ जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के जो हैं वो दिख रहे हैं, है ना। तो अब इनको और हम कैसे बेटर कर सकते हैं, तो इसका एक मॉडल हम आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ही परफेक्ट है जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारा शुरुआत में ये हुआ कि जो ये लेक्चर है वो किस पे है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग पे है। तो हमने मेन हेडिंग डाल ली इम्पोर्टेंस ऑफ, ये आपको ना उसमें डाल देंगे आपके ग्रुप में, तो आप उस पर ध्यान मत दो, फोटो खींचने पे, समझने पे ध्यान दो, है ना। तो मेन आपकी हेडिंग आ गई, और आपने देखा यहाँ पे कलरफुल पेन यूज़ हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे नॉर्मली जब मैं नोट्स बनाती हूँ मेरी जितनी हेडिंग होती है वो मैं रेड में यूज़ करती हूँ, हेडिंग रेड में। फिर आप देख रहे हो जैसे ये आ गया। अब प्रभु जी ने क्या कहा था, कोई भी टॉपिक होता है उसमें 3 चीज़ मेन होती हैं, क्या क्यों कैसे, है ना। तो एनी टॉपिक क्या क्यों कैसे 3 चीज़ें हो गई। फिर शास्त्र पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी ने, शास्त्र पढ़ना क्या है, उसके आंसर क्या क्या दिए थे, भगवान के संपर्क में आना, ऋषियों का ऋण, और ऋषियों में किस किस के एग्जाम्पल, किस किस के बारे में बताया था, शील प्रभुपाद के। और देखो ये मैंने 6GS लिख दिया, क्योंकि अगर षट गोस्वामी लिखने बैठूंगी तो लेक्चर आगे चला जाएगा। आप अपनी 12th क्लास याद करो, 12th क्लास में इंग्लिश में नोट मेकिंग किया था आप लोगों ने? थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो नोट मेकिंग याद कर लोगे ना तो आज बहुत हेल्प होएगी आपकी।
आप अपने जो भी रीडिंग करते हो, हियरिंग करते हो, उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। एब्रीवेशन जितनी आप यूज़ करोगे तो उससे आपकी स्पीड फास्ट होगी और मिस भी नहीं होगी चीज़ें, और शॉर्ट भी होंगे नोट्स जिनको आप बहुत इजीली दोबारा भी पढ़ने का आपका मन करेगा। एक पेज में पूरा लिखा है तो आप कहोगे अरे पूरा लेक्चर एक पेज में आ गया, अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया, है ना। और आप देख रहे हो थोड़ी इंडेंटिंग भी की है। जैसे अब मुझे था ऋषियों का ऋण चुकाना है, तो प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिए किसके, प्रभुपाद का, तो मैंने इसके अंदर इंडेंटिंग भी सीखी थी, हमने 12th में सीखी थी ना कि इंडेंटिंग क्या होती है, मतलब इससे इधर जाना। आपने वर्ड पे अगर कभी काम किया हो तो उसमें भी ऐसे ही यूज़ करते हैं हम इंडेंटिंग। तो ऐसे इसके अंदर मतलब ऋषियों का किसका एग्जाम्पल दिया, शिल प्रभुपाद का, 6 गोस्वामी का। उसमें उन्होंने एक श्लोक भी बोला था षड गोस्वामी अष्टकम में से, त्यक्ता तूर्णम। ये मैंने किस कलर से लिखा है, ग्रीन कलर से। जितने भी कोड्स आते हैं ऐसे तो मैं ग्रीन कलर यूज़ करती हूँ, जो मुझे पूरा देखते ही पता चल जाए कि ये जो हैं श्लोका यूज़ हुए। इसमें कलर देख लो ना, सिंपल जो होता है वो मैं ब्लू कलर से करती हूँ, हेडिंग रेड से हो गई, और ऐसे जो कोड्स होते हैं वो ग्रीन से। तो जब भी मैं अपना ये नोट्स देखूंगी तो मुझे क्लियर है क्या मेरे इसमें श्लोक हैं। हो सकता है कई बार मुझे सिर्फ श्लोक ही देखने हो कि रीडिंग में इंपॉर्टेंट श्लोक कौन से हैं, तो मेरे इधर नज़र ही नहीं जाएगी, मैं ग्रीन कलर ढूंढूंगी अपनी नोट्स में, मैं ग्रीन कलर कहाँ है भाई, तो ग्रीन कलर से पता चल गया ये है, ठीक है। तो फिर प्रभु जी ने कहा शास्त्र क्यों पढ़ें, ठीक है। तो उसके हमने बताया, अब चैतन्य महाप्रभु को मैं लिख देती हूँ CM, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। आप अपनी एब्रीवेशन, आप अपनी नोट वाली उसमें पीछे या इंडेक्स के पहले आप लिख सकते हो। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखना है तो BVT, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखना है तो VCHT, ऐसे शीला प्रभुपाद का SP, है ना। तो क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में हमें जितनी एब्रीवेशन, आपने याद होगा क्योंकि लिखते हैं तो ऐसे 3 डॉट लगा देते हैं, इसलिए लिखना होता है तो ऊपर 2 डॉट होते हैं, नीचे 1 डॉट होता है। आप अपने याद करोगे ना, जब आप स्टूडेंट थे तो आप यूज़ करते थे वो एब्रीवेशन, अब भूल गए हो। एंड हम ऐसे बना देते थे, एंड बनाते थे ना, और अभी भी आप करते हो। आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज टाइप करते हो आपको पूरा WHY नहीं लिखते, सिर्फ Y बना देते हो, करते हो ना ऐसे, तो वही आपने यहाँ यूज़ करने नोट्स बनाते हुए। तो इससे आपके नोट भी शॉर्ट होंगे और बहुत हैंडी हो जाएंगे। अब प्रभु जी ने पहले बताया था, जैसे उन्होंने बताया कि रूप गोस्वामी को प्रयाग में दी, तो पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने RG रूप गोस्वामी को प्रयाग में 10 दिन, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वाराणसी में 2 महीने। पूरा पॉइंट आ गया, कुछ मिस नहीं हुआ, शॉर्ट में हो गया, क्रक्स में हो गया बिल्कुल, ठीक है। ऐसे असली प्रेम वाला बताया था प्रभु जी ने, उसमें 2 पॉइंट बताए थे कि लोगों को आई लव यू का मतलब नहीं पता। I का मतलब क्या था, आत्मा। L का मतलब क्या था, असली प्रेम। U का मतलब भगवान का अंश, मतलब बाकी सब किसको मानते हैं, भगवान का अंश। मार्क करके अलग ही लिख लिया। ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि सही में ILU का मतलब ऐसा तो समझ में ही नहीं था, तो मैंने इसलिए इसे ग्रीन में नोट किया कि एकदम मेरे आँखों के आगे आ जाए जब भी मैं दोबारा ये नोट्स लूँ, ठीक है। फिर इससे बताया था कि असली आनंद प्राप्त होगा, तो वो दूसरा पॉइंट ऐसे करके मैंने लिख लिया। आप देख रहे हो एक भी मेरा पूरा सेंटेंस नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो इससे शॉर्ट भी बन रहे हैं, थोड़ा देखने भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा हमें, कलरफुल भी है, ठीक है। बच्चे थोड़ा ऐसे प्रभुपाद के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है उसका कर दिया। जैसे पेजेस का बताया था प्रभु जी ने, देखो शॉर्ट में आगे ना, पूरा 11 साल में 22,006 पेज पर डे, है ना। तो जब हम ऐसे शॉर्ट में फटाफट बनाएंगे तो हमारा मिस भी नहीं होगा और सारा चीज़ आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक एनालॉजी दिखाना चाहती हूँ। इसमें कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर में है, मुझे यहाँ से ये सारे ब्लैक दिख रहे हैं। एक्चुअली ये सारा ब्लू है, ये ब्लैक है एनालॉजी। और एनालॉजी का मैंने क्या लिखा है, AN। जैसे एग्जाम्पल को हम EX लिखते हैं, है ना, तो
एनालॉजी को मैंने लिख दिया AN। अब एनालॉजी देखो मैंने कैसे लिखी, उन्होंने वो ऑयल वाला वो दिया था ना प्रभु जी ने, कितना अच्छा एनालॉजी था वो। तो समुद्र बेकार तेल, ऊपर लेयर, तट के जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो गहराई के हैं वो अप्रभावित। फिर जीवन में उतार चढ़ाव, तो हम विचलित हो जाते हैं, अध्ययन करेंगे तो अविचलित। पूरी एनालॉजी आ गई, शॉर्ट में आ गई, है ना, क्योंकि इस एनालॉजी से कितनी बड़ी बात समझाई जा रही है। और अगर हमें नोट नहीं करेंगे, और कई बार क्या होता है हम इतनी नोट कर पाते, नीचे की नहीं नोट पाई, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें उस एनालॉजी का पता ही नहीं चला वो दी किस ले गई थी। तो जब आप नोट करो तो पूरा नोट करो, कई बार आधा ही नोट करके छोड़ देते हैं। फिर भी आपको लगता है एक बार अपने नोट जैसे कर लिए तो एक बार पढ़ के फिर भी देख लो, कि हो सकता है इतने शॉर्ट बना दिए कि 2 साल बाद यूज़ करो तो याद ही नहीं आएगा कि एनालॉजी क्या थी। अगर ऐसा लग रहा है तो बाद में इसको थोड़ा और डिटेल में लिख लो, अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो माइंड में है। वैसे कोशिश करो कि यहीं ऐसे बनाओ, वो वर्ड पकड़ लो कि इससे मुझे याद आ जाएगी वो एनालॉजी या वो एग्जाम्पल, है ना। तो इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हो। अभी मैंने जैसे कई माता जी इसकी हेडिंग भी चेक की थी, जैसे प्रभु जी ने जो होमवर्क दिया था, तो हेडिंग क्या थी, पूरी पूरी लाइन हेडिंग थी, हमें कृष्ण भावना भावित कर्म क्यों करने हैं, मान लो ये एक हेडिंग है। तो हेडिंग क्या होती है, हेडिंग सिर्फ 2 या 3 या 4 वर्ड की होती है, वो हेडिंग होती है, ये सेंटेंस होता है ना। तो अब हमें यही करना है कि हमें मान लो यही हेडिंग बनानी है कि हमें कृष्ण भावना मृत काम क्यों करना है ना। कृष्ण भावना मतलब कैसी कर्म और क्वेश्चन मार्क क्यों करना है, हो गई ना हेडिंग। तो इनको ऐसे आप शॉर्ट में बना के, और कईयों ने क्या किया है कि बुक कॉपी में बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप भगवत गीता दोबारा उठाओगे तो वो कॉपी ढूंढने में मुझे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा, कहाँ है वो डायरी जिसमें हेडिंग बनाई थी। तो हेडिंग जब भी ज़्यादा यूज़ होती है जब आप उसी बुक में बनाओ, लेकिन थोड़ी बुक भी ना बहुत गंदी हो जाती है, तो उसके लिए जैसे प्रभु जी ने स्टिकी पैड दिखाए, मेरे पास हमेशा 2 तरह के स्टिकी पैड होते हैं, मैं इसलिए अपना ये लाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। 2 नहीं, एक्चुअली 3 तरह के हैं। ये मैं यूज़ करती हूँ हेडिंग के लिए, क्योंकि हेडिंग होती ही बहुत छोटी है, हेडिंग का मतलब ही छोटी सी ना, तो ये हेडिंग के लिए यूज़ हो जाता है। और अभी जब आप भक्ति शास्त्र में अभी शुरू करोगे ना, जब हम यूनिट 1 करेंगे तो हर चैप्टर की बाइफरकेशन होगी कि ये इस वर्ष से लेके इस वर्ष में ये है, हर चैप्टर की होगी। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आप ये वाला लगा सकते हो, आपको उस चैप्टर के शुरू में ही पता चल जाएगा पूरा चैप्टर में है क्या। तो थोड़ा बड़ा जहाँ पे हो वहाँ ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पूरा स्पेस चाहिए होता है। तो हर जैसे चैप्टर के शुरू में थोड़े पिक्चर है, वहाँ थोड़ा स्पेस है, तो वहाँ हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और कहीं पे आपको बीच में ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहीं पर डिफरेंस है किसी चीज़ का, तो मैं इसमें बीच में मार्क डाल के ऐसे डिफरेंस करके उस वर्ड्स के वहाँ लगा देती हूँ। तो कहीं पे ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई वर्ड्स है और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो आप इस पर लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाता है, ये सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप अलग अलग तरह के ऐसे स्टिकी पैड रख सकते हो, है ना। तो वो बहुत ही, अब जैसे प्रभुपाद की छोटी बुक है कृष्ण की ओर वगैरह, अब इसके लिए अलग डायरी क्या बनाओगे, तो उसी में ये वाला स्टिकी पैड लगाओ, हर चैप्टर के साथ एक स्टिकी पैड, पूरे चैप्टर का वो इसमें आ जाता है। इसमें काफ़ी सारे नोट्स आते हैं, ये बहुत बड़ा है, आप थोड़े से उसमें लिखोगे ना, कलरफुल भी बना सकते हैं इसमें। ये पूरे जो भी मैंने नोट्स दिखाए ये इसमें आ सकते हैं, इतना बड़ा है ये। इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, है ना। तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, और ऐसे कलरफुल पेन भी यूज़ कर सकते हो आप। वैसे एक ऐसा भी पेन आता है जिसमें एक ही में 4 कलर होते हैं, लेकिन उसकी ना हैंडराइटिंग बहुत बेकार होती है, और उसमें क्या होता है कभी ग्रीन कलर चल रहा होता है तो रेड नहीं चल रहा होता है, कभी ब्लू नहीं चल रहा होता, इसलिए 4 पेन बहुत अच्छी बात है। अपनी एक ज्योमेट्री बॉक्स हो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर हमारे नोट्स 3 तरह के होते हैं। एक तो हम कि कोई हम बुक पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स होते हैं ना, जैसे अब आप भगवद गीता पढ़ोगे या भागवतम पढ़ोगे तो उसके नोट्स हो गए, मतलब हमारे रीडिंग के नोट्स, है ना। तो रीडिंग के वो नोट्स तो हम बुक मतलब चैप्टर वाइज ऐसे बनाते जाएंगे।
हियरिंग के नोट्स आपने देखे, इस तरह से आप बना सकते हो जो अभी देखा आपने, है ना। और एक होते हैं, जैसे आपने हियरिंग आज कर ली, ये लिख लिया कि रीडिंग की ये इम्पोर्टेंस है, फिर आप कल आए आपने कोई और लेक्चर सुना, तो अभी जैसे प्रभु जी ने पूछा था कि 5 साल पहले भी बहुत सारी लेक्चर की आपकी डायरी हैं, तो किस किस ने यूज़ करी, तो कितने हैं जिसने आज तक सही में यूज़ करी है उसको। तो कैसे यूज़ करते हो, आपको कैसे पता चलता है कौन सी डायरी में कौन सा लेक्चर है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा माता जी बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई हियरिंग के बनाते हैं नोट्स, तो आपको उस डायरी के आगे 20-25 पेज छोड़ने हैं, छोड़कर उसमें अल्फ़ाबेटिकली, मैं ये लाई भी थी, जैसे ये मैंने एक डायरी बनाई है जो ये मेरी डिफरेंट टॉपिक्स की है, तो इसमें मैंने ये पेजेस छोड़ रखे हैं अल्फ़ाबेटिकली, ABC ऐसे करके ना। और इसमें क्या होता है, मेरे नोट्स जो हैं आप इंडिविजुअली बाद में आके देख भी सकते हैं। जैसे ये नोट्स हैं, ये मेरा एक टॉपिक है जिसके मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ, ये बनाती जा रही हूँ मैं नोट्स टॉपिक वाइज, अपने जो भी मेरे टॉपिक है उसके मेरे नोट्स हैं, ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है, जैसे मैंने प्रिपेयर कर लिए अपने नोट्स, उसके बाद मुझे इंडेक्स में जाना है और उस अल्फ़ाबेट के आगे लिख देना है कि ये वाला जो है, ये वाला मेरा टॉपिक इस पेज पे। अब मुझे कभी भी ढूंढना है, इसमें अब पूरी बढ़ जाएगी, तो कभी भी ढूंढना है ये कोई टॉपिक पे मुझे कहीं क्लास देनी है या मुझे कुछ बोलना है या खुद अपने लिए ही देखना है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स में जाना है, ढूंढना है और उस टॉपिक पे जाके बैठना है। तो ऐसा हम जब भागवतम की क्लासेस भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। उसमें आप पूरा पहले क्लास अटेंड कर लो और लास्ट में क्या करो, शुरू में तो हो सकता है हमें नहीं पता चले टॉपिक, लेकिन पूरी क्लास सुनने के बाद तो टॉपिक पता चल जाएगा ना। उसके ऊपर ना हेडिंग डाल दो उस टॉपिक, जैसे मान लो आजकल होली नेम ऑफ द वीक का चल रहा है, तो हरि नाम की महिमा चल रही है ना, तो ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग, ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग या हरि नाम की महिमा, ये आपका टॉपिक हो गया। तो इंडेक्स में गए, आपने जी में डाल दिया कि हाँ ग्लोरीज ऑफ होली नेम, जी में लिख जाके और पेज नंबर लिख दिया। आपको कभी भी ढूंढना हो आपके पास वो नोट्स में है, ठीक है। तो ये इंडेक्स अगर नहीं होगा ना, तो आपकी डायरियाँ होंगी, आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे कि आपके वो जो नोट्स बनाए थे जब आपको लग रहा था कितने इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये मैं आपको देखो, मैं दिखा भी देती हूँ, मैंने भी अपने हर चैप्टर के आगे ऐसे लगा दिए। ये देखो, ये हेडिंग वाले ऐसे लगा रखे हैं और ये वाले बड़े वाले भी। ये देखो, ये जैसे चैप्टर शुरू हो रहा है, इस चैप्टर में क्या है मुझे सिर्फ यहाँ देखना होता है, मुझे पूरा पता चल जाता है थर्ड चैप्टर में क्या, मुझे सिर्फ ये देखना है। और इसके बाद ऊपर जगह भी होती है प्रॉब्लम, क्योंकि ये पिक्चर है, ये है, तो बड़े वाला लग सकता है ना। तो ऐसे ही ये वाले बड़े वाले यूज होते हैं। एक बड़े वाला दे देंगे आप लोगों को, खरीद लाएंगे तो मुझे ऐसे भी सकते हैं हम, खरीदने में 1 साल लग जाएगा। मैंने ये बीच में ये भी लगा रखा था, है जगह में ज़्यादा। जैसे ये वर्ड्स था, इसमें मुझे कुछ ऐसा था कि लिखना था, ये इम्पोर्टेंट लग रहा था, तो मैंने देखो आप ये वाला लगा। मतलब मैं ये दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मैं भी ऐसे यूज करती हूँ, ये बड़ा यूजफुल है, तो आप भी यूज करोगे तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। कोई वर्ड्स होता है ना जिसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें लिखने होते हैं, तो हम ऐसे छोटे वाला लगा सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता बहुत बड़ा यहाँ बीच में तो नहीं लगा सकते। और जब आप ये पढ़ोगे, मान लो आपने डायरी में नोट कर लिया, तो वो डायरी उठाना बहुत मुश्किल काम है। बाकी जी इसके बैक साइड में आप डबल टेप लगाते हैं या सेलो टेप? नहीं, मैंने कोई टेप नहीं लगाई हुई, और ये कई सालों का है, आज का नहीं है ये। किसी का जो ग्लू है वो नहीं लगा हुआ है। हाँ, अगर बुक हम ठीक से रखते हैं, आप देखो पूरी कवर है, और ये मेरी, मतलब ये मेरी भगवत गीता है,
मतलब इसे मेरे प्रभु जी भी नहीं ले सकते, बच्चे कोई नहीं टच करेगा, ये मेरी भगवद गीता है। मुझे भगवद गीता चाहिए तो यही वाली चाहिए, क्योंकि इससे मेरे सारे नोट्स हैं। इसके हर पेज के साथ मेरा एक रिलेशन है। मुझे पता है इस पेज पे मैंने ये लिखा हुआ है। आज मैं अगर अपनी इंट्रोडक्शन पढ़ूंगी तो मैं सिर्फ इसमें हेडिंग बनाई हुई है मेरी इंट्रोडक्शन की, तो मैं उस हेडिंग देखकर पूरी 25-26 पेज की जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे सिर्फ 20 हेडिंग में मुझे या 15 हेडिंग में पता चल जाएगा पूरा इंट्रोडक्शन में क्या है। तो मैं दूसरी भगवद गीता क्यों उठाऊंगी? मेरा सारा तो इसमें लिखा हुआ है। और इसमें बहुत, जैसे कईयों ने क्या कर रखा है, बुक इतनी गंदी गंदी नहीं करनी चाहिए बुक। आप लिखो बहुत, अगर कुछ भगवत गीता भी लिखना है तो पेंसिल से लिखे, नहीं तो स्टिकी पैड लीजिए, नहीं तो हाइलाइटर भी कई लोग ना वो पिंक कलर के और बहुत मतलब बहुत ही गंदा कलर होता है, ऑरेंज कलर, ऐसे हो जो आँखों को डिसेंट लगे, जो आपका भी मन करे उसको पढ़ने का। कोई बहुत डार्क ग्रीन कलर के, मेहंदी कलर के, उससे कर देते हैं। हाइलाइटर भी तो देखकर चूज करो कि कौन से, जैसे लाइट ग्रीन है, लाइट येलो है, ये अच्छे होते हैं, डिसेंट होते हैं, है ना। तो आपको कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ करना है तो आप हाइलाइटर यूज़ करें। और नहीं तो कहीं पे क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी ने कहा क्वेश्चन किसी को है तो पेंसिल लेके बैठे साथ में। आपकी जब भी रीडिंग करें ऐसा होना चाहिए एक साथ में ना, ये होना ही चाहिए। तो आप पेंसिल लें, पेंसिल के वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। बाद में ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्टिकी पैड पे उस चैप्टर में जितने भी थे एक साथ देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन थे, एक स्टिकी पैड पे लगा दिए और उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली। क्योंकि वो पीछे क्या होता था, मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन मेरे हो गए और वो डायरी में मैंने नोट कर रखे हैं। अब मैं यहाँ आई और मुझे कोई सीनियर हिज रुक्मिकेश प्रभु जी मिल गए या कभी कोई भी सीनियर मिल गए, अब मेरे दिमाग में तो है कि मेरे कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब वो तो परायण अल्प आयु सभ्य है, क्यों कलयुग में मंदमती है, तो मैं तो भूल गई। अब मैंने कहा अब मैं कैसे पूछूं। अगली बार से मुझे ध्यान रहा, मैंने क्या करा, मोबाइल में खींच लिया, क्योंकि मोबाइल तो हमारा ऐसा सखा है वो कभी छूटता ही नहीं है ना। तो मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींच ली, क्योंकि मैंने नोट कर रखे थे क्वेश्चन, मोबाइल में फ़ोटो खींच ली। उसके बाद जो भी सीनियर मिलता है अपने मोबाइल से निकालती फटाफट, तो वो भी है। और आप रीडिंग हियरिंग करते वक्त मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हो। मोबाइल में कैसे बना सकते हो, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ जिसमें किसी अपने एक पर्सन को डालो, 2 जने हो गए, फिर उसको निकाल दो, तो ग्रुप में आप अकेले हो। अब वो आपका जो है वो नोट्स के लिए है। मैं ऐसे करती हूँ व्हाट्सएप पे ग्रुप वो बनाने के लिए मेन पॉइंट, जैसे कई बार हियरिंग करनी है और मेरे पास डायरी पेन नहीं है तो मैं कहाँ बनाऊँ। वैसे तो प्रभु जी अभी बताएंगे वन नोट पर भी, लेकिन जो सिंपल सा मुझे जो समझ आता है कि व्हाट्सएप पर हमें लिखना बहुत आसान लगता है, तो मैंने ऐसे ग्रुप बनाया, अपनी बेटी को ऐड किया, फिर उसको निकाल दिया, फिर मैं उसमें रह गई। अब वो मेरा ग्रुप है किस लिए, मेरे नोट्स के लिए। मैंने उसका नाम भी दिया हुआ है माई नोट्स। तो मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट डालना होता है मैं उसमें डालती हूँ और वो मेरा हमेशा मेरे साथ रहता है। तो ये भी एक तरीका आप कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट्सएप पे भी कैसे कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन कैसे करना है वो प्रभु जी बताएंगे। बाकी आपको देखना हो कि रीडिंग के मेरे पास भगवत गीता के हैं और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के हैं और बुक में मैंने आपको दिखाए हैं, तो वो आप पर्सनली भी देख सकते हैं। तो विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद फिर वी स्टार्ट अगेन, है ना। विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा रिव्यू करके विल टेल यू द कैसे डिजिटल नोट्स कैसे बना सकते हो आप लोग। हम इस वजह से कोई बनाता है डिजिटल नोट्स, कोई बनाता है? एक खाली पुराण गोविंद तो गीतांजलि माता जी, आप भी डिजिटल बनाते हो? फोन में या मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में कोई बनाता हो, ऐसा है? अच्छा, है कई सारे ठीक है। तो नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाते हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है जो मैं आपको बताऊंगा। उससे आप क्या कर सकते हो, अभी वैसे हमारे भी जैसे भक्ति शास्त्र स्टार्ट होने में 4-5 अभी क्लासेस और हैं। कोई सीखना चाहो तो टाइपिंग सीख सकते हो। लैपटॉप है आप सबके, लैपटॉप सबके पास होगा, आईपैड होगा, लैपटॉप सबके पास होगा ही होगा। ठीक है, मैं जब अब ब्रेक से आएंगे देन आई टॉक यू मोर, है ना, उसके बात करनी।
तो क्या समझ आया आप लोगों को? कैसा लग रहा है ये? समझ आ रहा है? क्या अच्छा लग रहा है इसमें? ब्रेक लेने के मन नहीं करा, मतलब क्लास इतनी अच्छी लग रही, कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग करना है। So don't take break, you will get breakdown. क्या समझ आया आपको जो मैंने बताया इसमें? व्हाट इज कोई बताना चाहेगा क्या अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आया है इसमें? जो इसका पर्पस क्या समझ आया? हाँ प्रभा मंजरी माता जी। क्या क्या इसमें चीज आपने देखी कि जिससे वो इजी हो गया? एब्रीविएशन, वेरी नाइस। हेडिंग्स दिया और कलर्स आपने देखे, अलग अलग कलर्स। हाँ जी, ओके, अलग अलग कलर से अलग चीज आपको पता दिखाई दे रही है दूर से ही। और तो बाद में कर लो, दिक्कत क्या है? हाँ हाँ, कुछ हो सकते हैं, सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, उसको आप बाद में इम्प्रूव कर सकते हो। आपको पता तो है, लेकिन आपको एक वो लेक्चर है, उसको बाद में आप दोबारा रिव्यू कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। दोबारा ये रहेगा ना कि पहले हम रफ बना लें और बाद में हम कलर चेंज करेंगे, तो वो कभी भी नहीं होंगे, खुद को भी आलस आएगा दोबारा करने में। शुरू से आदत ये डालें कि हमें ये इसमें करना है, सही है। एक बार माइंड को वो ट्रेन करना है, जो माइंड हो वो करना है। ये भी है, इसमें ये भी एक चीज़ होती है कि अगर ऐसा वो हैबिट बन जाएंगे तो वो बाद में ही कर लेंगे, फिर ये होगा। अब रिकॉर्डिंग तो आ रही है ना, तभी सुन लेंगे। तो ये है कि स्टार्टिंग में वैसे बात सही है, लेकिन बस इसमें एक चीज़ है, कई बार कोई स्पीकर्स होते हैं बहुत फास्ट बोलते हैं ना, दे स्पीक वेरी फास्ट, उसमें शायद आपको दिक्कत आए, लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है। जनरली वो क्या बता रहे हैं, कंसेप्ट क्या बता रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं। और क्या सीखा इसमें बीच में प्रभु? क्या समझ आया इसमें और आपको? हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब वो मतलब एक सुपर चल गया है। बहुत आपको ये तो लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही है परफेक्ट, ऐसा ही इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा मन में आया है? कर पाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बताया। ओके, वो सारी कॉपी होती थी, सारी कहाँ बनाते थे, सारा टेपा टापी का काम होता था। आज तक कभी हुआ है कोई प्रैक्टिकल प्रॉपर वो इंस्ट्रूमेंट पे? जन्मों से चलता आ रहा, उसने वो किया था। क्या बात कर रहे हैं? हमारा मैं कॉलेज हमने भी पार किया है। नेवर एवर हैपन, यू नो। हैं? वो किसी आइंस्टाइन ने जो किया ना, उसी का हम बस वही थोड़ा सा ऊपर नीचे आके कर देते हैं। वही वो इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखा सकता इतना परफेक्ट हो। हाँ, क्या कह रहा था कोई? हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे। बात कर रहे हैं ना, अभी बच्चे भी पढ़ते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है उसके गुड यूज करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो तो अलग बात है, लेकिन डिटेल का फॉर्म सेम है। इसमें क्या चीज़ आपको दिखाई दी है? एक ऑर्गेनाइज में इसमें कुछ और चीज़ें भी दिखाई दी, जैसे कलर्स आपने बताया हेडिंग्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, और शॉर्ट फॉर्म में है, और एनालॉजी कहाँ पे, तो उसको एनालॉजी हाईलाइट कर दिया, एग्जाम्पल हाईलाइट कर दिया, और बीफ में तो ईजी है रीड करना। और तो रीड करना भी इजी है और रिमेंबर। एक जो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको बहुत अच्छा रीडेबल बना रही है, माता जी ने बोला भी था उस चीज़ को। हाँ, उसे बोलते हैं इंडेंटेशन, है ना, कि स्पेस देना, कि वो हेडिंग मतलब ये पार्ट जो है बहुत बारीक है, ये पार्ट के नीचे यहाँ इसका पार्ट है, तो ये किससे क्लियर हो रहा है? ये स्पेस से क्लियर, पर इसका पार्ट ये है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस स्पेस के कारण दिस बिकम वेरी क्लियर। कभी हम सीधा एक बार कॉपी में क्या करते हैं, डायरेक्ट पूरा एक एक करके बनाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो हेडिंग के नीचे क्या पार्ट है, इट शुड हैव सम स्पेस, है ना। ये बहुत बड़ा पार्ट है जो उस नोट्स को बहुत ऑर्गेनाइज बनाता है, या बहुत ही एक सिस्टमेटिक दिखाई देते हैं। आप समझ पा रहे हैं चीज़ को? नहीं,
हाँ या ना, मतलब समझ पा रहे हैं ना कि ये किस तरीके से ये इट बिकम मोर ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये है आपके जो आप ऐसे मैक्सिमम लोग करते हो। लेकिन क्या है, मैं जब अपने नोट्स से मेरे 2005 में जोड़ा था, तब से कॉपी बोल रहे थे भाई कॉपी पे नोट्स बनाए करो। अब मैं बनाता तो था, नोट्स बना लिए, कई लेक्चर्स के बहुत अच्छे नोट्स बन गए, बट आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने इतना सब बनाया लेकिन वो कॉपियाँ कभी खुलती नहीं थी, है ना। तो देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड मेक ओनली नोट्स इन वट एवर आई विल मेक ओनली इन द वन नोट, कि मैं सॉफ्ट कॉपी ही नोट्स बनाऊंगा, इसके अलावा बनाऊंगा ही नहीं। मतलब कसम से खा ली थी मैंने कि कॉपी पे बनाने नहीं है नोट्स समा उधर। तो ये बहुत अच्छा एक टूल है, ये आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में भी ऐप आती है वन नोट के नाम से, वन नोट, है ना। ये ऐसे इसका होता है, फ्री ऐप है, कोई पेड नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ये साइन दिखाई दे रहा है वन नोट, कैसे दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है वैसे नहीं, वन नोट। अब सर्च करो गूगल प्ले स्टोर पे, ये ऐप आती है वन नोट। जैसे नोटबुक होती है ना, ऐसे ही नोटबुक बना देगा आपकी अलग अलग, इसके अंदर नोटबुक्स हैं अलग अलग। तो उसके बाद से फिर मैंने जितने भी सारे नोट्स बनाए अपने, सारे जो भी मुझे काम करना होता है वो सारे मैं अपने वन नोट पे बनाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है ये, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है आपके, उसमें वर्ड में भी आता है, और आपके क्या बोलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आप इंस्टॉल करते हो लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर भी आता है, सारे एक साथ आते हैं ये। तो इसमें मैं अब जैसा मर्जी चाहो वैसा नोट्स बना सकते हो, है ना। जैसे ये मेरा पूरा बना हुआ है, तो इसके अंदर मेरे अलग, इसके अंदर और भी बहुत सारी नोटबुक्स हैं, ये दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे भक्ति शास्त्री है, अब भक्ति शास्त्री के अंदर पूरा कोर्स का जो ओरिएंटेशन है उसका कैसे चलेगा, पूरा ग्लांस पूरी भगवद गीता का, ये अलग अलग इसके अंदर वो बने हुए सेक्शंस हैं, है ना। फिर यूनिट 1 जो पहले 6 चैप्टर्स हैं, उन 6 चैप्टर का लेसन प्लान, भगवद गीता एट अ ग्लांस, जो मेरी चीज़ें मैं लिखना चाहता हूँ सब इसमें बहुत इजीली फ़ोटो भी खिंच जाती है, इसमें वीडियो भी आ जाती है, इसमें ऑडियो भी आ जाता है ना। तो इसके अंदर कुछ चैप्टर 1 के अंदर मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं है, वो सारा A to Z जो है पूरा फ्लो चार्ट के साथ, मैंने कहीं फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसका पूरा एक इसके अंदर बना के डाल रखा है कॉपी पेस्ट करके, है ना। तो इस तरीके से फिर शोका 1 उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्यों कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र बोला जाता है, तो हर किसी की अपनी हेडिंग है, समवेत युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव। और उसके बाद ये सारा क्या है कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिख रखा है, कई जगह ऐसे लिख रखा है। तो मुझे कोई भी कोर्स पढ़ाना है, तो मैं बहुत जगह पढ़ा भी रहा हूँ अभी, तो आई डोंट हैव टू वर्क इट अगेन कि मुझे क्या पढ़ाना था, क्या पढ़ाना है। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मुझे चाहे भक्ति शास्त्री पढ़ाना है, भक्ति वैभव पढ़ाना है, तो ये सारे के सारे जितने भी सारे नोट्स हैं इसमें पूरे भक्ति शास्त्री है मेरा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, NOI, NOD, और उसके अलावा ईशोपनिषद भी है ना, पूरा ईशोपनिषद। तो आई एम ए वेरी लेजी फेलो इन दैट सेंस, यू नो। एक बार मेहनत करो, बार बार मेहनत नहीं, इतना नहीं कर सकते, उसी में आप इम्प्रूवमेंट करते जाओ, यही कर सकते हो, है ना। तो ये आप चाहो तो अपने मोबाइल पे भी बना सकते हो ऐसा, मोबाइल में ये फैसिलिटी रहती है। अब टाइपिंग तो सबको अच्छे से आती होगी, है ना, तो उसी में आप अपने वर्ड्स बाय वर्ड्स क्या कनेक्शंस हैं, क्या नहीं है, दिस ऑल्सो यू कैन मेक। और वो आपके सीधा आप उसको क्या, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये नोट्स कभी भी लॉस नहीं हो सकते क्योंकि क्लाउड पे रहते हैं। क्लाउड समझते हैं कि ये क्लाउड को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब कैसे समझाएंगे क्लाउड, मतलब ये एक ऑनलाइन पे स्टोर है। ये कल को मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया, कल को मेरा मोबाइल क्रैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नोट्स हैं ऑनलाइन स्टोर हैं, बस मेरे को खाली अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, दोबारा वैसे के वैसे नोट्स मेरे पास आ जाएंगे, है ना। और तो इस तरीके से जो है ये मैंने इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, ये तो मैंने
भक्ति शास्त्री का किया हुआ है, ऐसे मेरा पूरा भक्ति वैभव का, क्योंकि आगे दोबारा पढ़ाएंगे तो क्या क्या है, तो सारे अलग अलग कैंटो का बना रखा है। कैंटो 1, कैंटो 2 में क्या है, कैंटो 3 के विद चैप्टर्स, हर चैप्टर के अंदर क्या है, उसके क्या क्या वर्ड्स नंबर, उसके पूरे क्या थीम्स हैं, ये सब बना हुआ है। दिखाई दे रहा है ना? तो कहाँ से क्या वो मिले, फिर क्या हुआ, उसके अंदर क्या डिस्कशन है, क्या पॉइंट है, स्टोरीज क्या है ना? तो सब इसके अंदर डाल रखा है। तो बहुत इजी हो जाता है, आपको कुछ भी चीज़ एक्सेस करनी हो, कोई भी चीज़ दोबारा करनी हो, इट बिकम वेरी वेरी एक्सेसिबल। तो ये हर चैप्टर के हैं, अभी हम 3rd कैंटो के 29 तक पहुँचे हैं, तो यहाँ तक पूरा बना हुआ है कि इसमें क्या क्या पढ़ाना है, आगे क्या होगा, इस वेरी मच क्लियर है ना कि। और अब ये तो हो गया मेरा कोर्सेज वाइज, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, जीबीसी कॉलेज। उसके साथ में जैसे मैंने हर उसके क्या बना रखे हैं, कैटेगरी वाइज भी बना रखे हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे स्टोरीज हैं, है ना, कुछ स्टोरीज को मैंने अलग से कैटेगरी देकर इसमें उसके नेम वाइज हेडिंग देके अलग से बना रखा है ना। जैसे अटैचमेंट के ऊपर आपको स्टोरी चाहिए, है ना, तो धृतराष्ट्र का स्टोरी बता सकते हो आप, रूप गोस्वामी के अटैचमेंट बता सकते हो कि कैसे हाउ वाज ही वाज अटैच्ड टू होली नेम। एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड ऐसे ही ये एक और अटैचमेंट भक्ति सिद्धांत ठाकुर की स्टोरी आती है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति था वो पूरे रात भर क्या कर रहा था, चप्पू चलाए जा रहे थे, वो बारात में जा रहे, सुनी है ना हम लोगों ने स्टोरी? नहीं सुनी? नहीं सुनी? कि एक बारी क्या होता है कि सारे बारात घर, मतलब दूल्हा जो है बारात लेके जाते हैं सारे, तो उनको एक नदी पार करनी थी। अब नदी पार करने के लिए वो क्या करते हैं कि एक नाव वालों को बोलते हैं भाई हमें लेके चलो, अगले वहाँ पे शादी में पहुँचना है, सारे चलते हैं। तो नाव वाला पूरा सबको बिठा लेता है, सब अच्छे से आराम से बैठे होते हैं, डांस वांस कर रहे होते हैं बोट के अंदर बैठ के, है ना, और वो चप्पू चला रहा होता है पूरा, और पूरी रात भर वो चलाता रहता है पूरे बोट पे। लेकिन देखते हैं जब अगले सब लोग अपना सुबह उठते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ पर है, वहीं पर है। तो वो बोले भाई पूरी रात भर मेहनत किया, इतनी मेहनत की मैंने, फिर भी वो वहीं पे, ऐसा क्या था, क्या चीज़ रह गई थी, हैं? लंगर हटाना भूल गया था। लंगर होता है ना बोट में, चलाया तो मेहनत तो की, लेकिन क्या भूल गया, लंगर हटाना। और ये लंगर किसके समान है, ये हमारी आसक्ति है, मेटेरियल अटैचमेंट्स। कितनी मेहनत कर रहे हैं भक्त में, डेली नाम, डेली चैंटिंग, डेली रीडिंग, लेकिन वो जो मेटेरियल अटैचमेंट्स हैं व्यक्ति उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लंगर फंसा रखा है, तब तक उसे वो आध्यात्मिक अटैचमेंट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब वो उसे वो जो एडवांसमेंट है उसे महसूस नहीं होगी। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एक स्टोरी है मेटेरियल अटैचमेंट के ऊपर। तो मैंने अटैचमेंट का देखकर ऐसी एसोसिएशन के ऊपर, पॉजिटिव एसोसिएशन में क्या क्या है ना, तो ये टॉपिक वाइज बना रखे हैं। वाल्मीकि का एसोसिएशन किया, नारद मुनि ने भक्ति वेदांत का एसोसिएशन किया, अजामिल ने विष्णुदूत का एसोसिएशन किया। डिवोटी एसोसिएशन इज लाइक अ परक्यूपाइन। परक्यूपाइन क्या होता है, दोनों वो एक वो होता है, एक जीव होता है जिसके बॉडी में बहुत सारे वो निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। तो जब साथ में आएंगे तो कांटे चुभेंगे, है ना, हमें एक दूसरे के फॉल्ट दिखाई देंगे, एक दूसरे के अपने मोड्स टकराते हैं हमारे, कोई रजोगुण में बहुत है, कोई तमोगुण में, कोई सतोगुण में है ना। और लेकिन जब तक वो साथ में नहीं आएंगे तब तक उनको हीट महसूस नहीं होगी, नहीं तो वो मर जाएंगे अकेले अकेले। तो ये डिवोटी एसोसिएशन भी इसी तरीके है कि वो क्या है, साथ में आना ही पड़ेगा आपको। किसके लिए? ताकि आप लोग भक्ति में आगे चलते रहें, गर्म रहे। लेकिन अलग हो जाएंगे तो क्या है, आप अकेले ही मर जाएंगे। अब साथ आते तो फिर वो थोड़ा वो भी होगा, मन मिटाव भी होगा नहीं होगा? तो दिस इज लाइक डिवोटी एसोसिएशन कि वो होता ही है कुछ ना कुछ। तो अगर किसी ने डिवोटी एसोसिएशन सह लिया, वो वैसे भगवत धाम चला जाएगा और ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसे। भक्तों से नैन आसान बात थोड़ी है, सबका है कि नहीं, आसान है मुश्किल है? अब बोलो मत, लेकिन है तो सबको पता ही है अपनी है, तो वो है ना। तो ये एसोसिएशन के ऊपर, तो ये सारे क्या किए हुए हैं, ऐसे ये टॉपिक बना के ये आप करना। अब बिगनर्स किसी में नई क्लासेस में जाता हूँ, वहाँ पे क्या क्या बताते हैं, हमेशा ये सोचता रहता था। तो मैंने टॉपिक ही बना दिया, बिगनर्स क्लासेस में जाना है तो अजामिल की स्टोरी बताओ, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है ना। वहाँ पे
ये लोगों को बोले एक स्टेप कृष्ण की तरफ लो, कृष्ण आपकी तरफ 1000 स्टेप लेंगे, 100 स्टेप लेंगे, जितना ही बोलना है ना। तो कि प्रभुपाद जी का स्टोरी है कि भाई कृष्ण अगर आप कह रहे हो अपने पूरा जीवन भर आप लोग तो ये माला कर रहे हो, है ना, इससे क्या मिलेगा स्वामी जी? प्रभुपाद क्या कहते थे कि अगर हम तो फिर भी खुश हैं, माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लास्ट समय में तुम्हें जाके पता लगा कि कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या होगा? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पीपल लाइक दिस स्टोरी, दिस एग्जाम्पल्स जो कि आपको काम आ सकते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं भगवान है या नहीं, कैसे है? जैसे एग्जाम्पल है ये, किसी ने बोला भगवान है नहीं, कैसे माने जी हम भगवान है? तो एक पिताजी ने अपनी बेटी को बुलाया कि भाई मैं नहीं मानता, तू कहती है तू मंदिर जाती रहती है, मैं तो नहीं मानता है भगवान जैसी कोई वस्तु है ना। तो उसकी बेटी ने क्या बोला कि पिताजी आप जाके क्या कर लेके आओ, मेरे लिए दूध लेके आओ मार्केट से। वो दूध ले आते हैं, दूध लाने में क्या दिक्कत है? तो वो कहती है इसके अंदर मक्खन है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है। खाली मत नहीं तो दूध को मत होगा, मक्खन निकल जाएगा है। पहले पकाना पड़ेगा, उसके बाद दही जमानी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा, वो मथा जाएगा, उसके बाद मक्खन निकलेगा। तो उसने बोला आपको लग रहा भगवान ऐसे ही दिखाई देंगे, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रोसेस पालन करेगा तब भगवान आपको रिवील होंगे। जैसे नारद मुनि के हुए थे, जैसे ध्रुव महाराज को हुए थे, दे फॉलोड द प्रोसेस, है ना। तो सेम चीज है, लेकिन आप क्या है एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को बता के उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये भागवतम का एग्जाम्पल है, भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में आता है ये कि लकड़ी के अंदर कैसे आग है, कैसे दिखती तो है नहीं, उसको जलाओगे घर्षण करोगे तो आग दिखाई देगी, है कि नहीं? है इंस्टेंट। इसी तरह से भक्ति भी क्या हमारे अंदर सुप्त अवस्था में भक्ति करेंगे तो वो जो नेचुरल हमारा भगवान के साथ में रिलेशनशिप वो क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो सेम पॉइंट, बट दिस इज, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इफ़ यू वांट टू, अगर आपको कोई ऐसा विजन है आगे कि आप अच्छा प्रचारक बनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और सारे कोर्सेज पढ़ाना चाहते हैं, तो दीज आर द वेज, है ना, कि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छा बना के रखिए, बहुत प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसे ये सारी स्टोरीज हैं, ऐसे इसमें एनेक्डोट्स का अलग से बना रखा है मैंने, है ना। एनेक्डोट्स क्या होते हैं जो अभी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी के एनेक्डोट्स हैं, महाराज के एनेक्डोट्स हैं, ऐसे अलग लोगों के बना रखे हैं। जैसे एक बारी कोई परम पूजनीय हनुमंत प्रेक्षक स्वामी महाराज के पास गया, है ना, तो महाराज से जाके पूछा, महाराज भक्ति इज वेरी डिफिकल्ट, भक्ति क्या है, बहुत मुश्किल है। तो महाराज का क्या आंसर था? महाराज का आंसर, व्हाट इज ऑप्शन? ठीक है, भक्ति मुश्किल है, लेकिन आपके ऑप्शन क्या और? तो महाराज ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, इफ यू थिंक एजुकेशन एंड नॉलेज इज कॉस्टली देन ट्राई इग्नोरेंस। क्या आपको लगता है एजुकेशन और क्या बोलते हैं ज्ञान अर्जन करना बहुत मेहनती काम है, तो क्या है एक बारी क्या करके देखो, अपने आप को बिल्कुल एकदम अनपढ़ रह के देखो, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? एजुकेशन। आप कुछ नहीं कर सकते, अनपढ़ व्यक्ति क्या कर सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टडी एंड एनीथिंग। लेकिन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, ये करना, वो बच्चों को सिर्फ बचपन से उसको ट्राई बता देते हैं ताकि वो क्या करे, आगे जाके उसका एक भविष्य बनेगा, चाहे कितना ही मुश्किल हो उसके लिए पढ़ाते हैं उसको, चाहे वो मन करे ना करे। उसी तरीके से भक्ति चाहे मन करे ना करे, अभी आपको समझना है, हमें समझना है, लेकिन ये भक्ति करके व्यक्ति को जो इटर्नल चीज उसे चाहिए वो उसे मिलेगी। यू गेट माय पॉइंट? तो इसे मुश्किल चीज़, और बिना मुश्किल तो मज़ा भी क्या आएगा? कुछ चीज़ होता है बिना कुछ चैलेंज ही नहीं है उस चीज़ को अटेंड करना, तो उसका मज़ा भी क्या है? होता था ना स्कूलों में, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ चीज़ में चैलेंज ही ना हो, कुछ ना हो, तो फिर मज़ा क्या करने का? थोड़ा स्ट्रगल हो, कुछ मेहनत करनी पड़े तो मज़ा भी आए उस चीज़ को करने। तो ये एक एनेक्डोट है, उसको हमने लिख लिया, यू कैन मेक आउट अ लॉट ऑफ पॉइंट फ्रॉम दैट थिंग। और इसमें सबसे बेस्ट बात क्या रहती है, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, मान लो आपको टॉपिक बताओ, एनी टॉपिक यू वांट टू नो अबाउट दैट, कोई टॉपिक बताओ, देव प्रभु।
कोई भी टॉपिक, जैम रारिपू, एनी टॉपिक जो डिवोटी से मैं दिखाई दिया वैसे, है ना। चलो मैं एसोसिएशन डाल देता हूँ, है ना। तो अब एसोसिएशन के ऊपर मेरे पास जितना मेरा इसमें सारा लिखा होगा, है ना, एक बारी में सारा आ जाएगा। ये इसमें फायदा है कि इतने सारे मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने पूरा टॉपिक बना दिया एसोसिएशन डिवोटीज। जैसे ये कह रहे हैं, ध्रुव महाराज कह रहे हैं, भक्ते मोह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महतम अमलाशयानाम ये नांजसौलभनम उर्व्यासनम भवाब्दिम निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत्ता। किसमें वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो गए ध्रुव महाराज को, फिर भी क्या कह रहे हैं, मुझे क्या दो, किसका संग दो, भक्तों का संग दो। कि भक्तों के संग में मैं क्या कर पाऊंगा, आपका गुणगान कर पाऊंगा। अकेले रह के मुझे वो भी नहीं मिलने वाला। चाहे आपके दर्शन भी हो गए मेरे को, उसके बाद भी वो क्या मांग रहे हैं, भक्तों का संग मांग रहे हैं। इवन भगवान के दर्शन के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान के दर्शन करना। वो दर्शन करने के बाद ये मांग रहे हैं मुझे भक्तों का संग दो। और कैसे भक्तों का संग दो, महतम अमला शयनम, जो क्या है आपकी भक्ति से पूर्ण तरह से आसक्त है, आपके चरणों में पागल हुए पड़े हैं, पान मत्ता, है ना, वो आर एब्जॉर्ब्ड इन योर लोटस फीट नेक्टर। उनका संग, उन ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए, है ना। इसके अंदर और भी सारे पावभाजी कोट्स हैं, और भी है कि ये लिख रखे हैं, है ना। इसमें लिख रहे हैं, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तनु तनवान पितृम यजेत रक्षा कामम पुण्य जनान ओजस कामो मरुदगनान। कि वन शुड वर्शिप, इसमें व्यासदेव जी कह रहे हैं, वन शुड वर्शिप लॉर्ड विष्णु और हिज डिवोटी फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन नॉलेज एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ ए डायनेस्टी। वन शुड वर्शिप द वेरियस डेमी गॉड्स। कि अगर आपको, आप चाहते हो कि आपके पूर्वजों का उद्धार हो, आप चाहते हो आपका एडवांसमेंट हो, नॉलेज हो, तो क्या करो, भक्तों की वर्शिप करो, जस्ट वर्शिप द डिवोटीज, है ना। तो ये एसोसिएशन के ऊपर आपको क्या है, ये सारे आप जैसे डालोगे इसमें, ये वन नोट में सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, इसमें ये सारे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसमें कहाँ कहाँ पे वर्ड एसोसिएशन है, ये आपके मोबाइल में भी रहता है ऐसा। अगर आप मोबाइल में भी ऐसा बनाओगे तो कल को आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हुआ, है ना, तो ये आपको आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जब पहली बार उनसे मिले थे, ये हेनरी फोर्ड से, तो उनका रिमेम्बरेंस है ये। हेनरी फोर्ड कौन, नहीं, एल्बर्ट फोर्ड से। एल्बर्ट फोर्ड कौन है, अमरीश प्रभु, है ना। तो कह रहे हैं कि जब मैं प्रभुपाद से पहली बार मिला, उनकी बुक्स में कुछ पढ़ रहा था, तो मैं डलास में गया, वहाँ पे मैं प्रभुपाद से फर्स्ट टाइम मिला, और मैं बहुत नर्वस था कि यहाँ पे एक ग्रेट व्यक्ति है, कैसे इससे मैं मिलूंगा। तो मैं प्रभुपाद के रूम में गया और मैंने प्रभुपाद जी को ऑफिसेंसेस ऑफर किया, और मैं उठा और उन्होंने ग्रेव टोन में, प्रभुपाद ने बहुत भारी आवाज में मुझे बोला, सो यू आर हेनरी फोर्ड ग्रेट ग्रैंडसन। कि आप क्या हो, हेनरी फोर्ड के पड़ पोते हो, है ना। आई सेड यस शिला प्रभुपाद। उन्होंने बोला कि यस प्रभुपाद मैं ये हूं। तो उन्होंने बोला वेयर इज ही नाउ। प्रभुपाद ने क्या बोला, अब वो हेनरी फोर्ड कहां पर है। इमीडिएटली आई थॉट आई डोंट नो। जब उसी समय वो कह रहे हैं कि मैंने क्या सोचा, मुझे नहीं पता। लेकिन कह रहे हैं प्रभुपाद ने सिर्फ ये एक क्वेश्चन पूछ के कि वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, प्रभुपाद पुट मी ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद जी ने मुझे क्या कर दिया, एक आध्यात्मिक स्तर पे ले आए मेरे को, कि भैया वो अभी नहीं है यहाँ पे, वो कितने बड़ा ग्रेट व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा, जिसने पूरा कार का आविष्कार किया हो, वो व्यक्ति भी कहाँ चला गया, इस शरीर छोड़ कर चला गया। मैं भी ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। तुम इतना पागल हुए पड़ोगे, मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, इतना बड़ा मैं ग्रेट एम्पायर हूँ, ये भी तुम भी चले जाओगे शरीर छोड़कर। तो एक क्वेश्चन पूछने से प्रभुपाद का, ही बिकेम फुली सरेंडर टू प्रभुपाद। प्रभुपाद को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया उन्होंने, शरणागत कर दिया, है ना। जस्ट वन क्वेश्चन। तो दिस इज अ एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सोल्स। एक उनके क्वेश्चन से, एक उनके संग से व्यक्ति जब पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जस्ट बाय हैविंग वन क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेट सोल्स। उनका एक लव मात्र साधु संग से व्यक्ति क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो सेम पॉइंट है, बट आप क्या है, अलग स्टोरीज, अलग एंडोट से, अगर वो लिखा है, मेरे को याद थोड़ी है सारी चीजें, लेकिन क्या है कि इसमें लिखा हुआ है तो इसको याद है, तो कुछ भी टाइप करना है, टाइप करके हम निकाल सकते हो बहुत इजीली। सेम यू कैन मेक योर नोट्स विच यू हैव इन योर नोटबुक ऑल्सो। आप नोटबुक में भी ये चीज़ें बना सकते हो। उसमें अपना, जैसे आपने इंडेक्स बनाया एसोसिएशन के ऊपर, उसमें आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपने एसोसिएशन के बारे में लिख रहे हो, उसके पेज नंबर डालते जाओ। कॉपी के अंदर भी, कॉपी के अंदर आप टॉपिक बनाओ एसोसिएशन, आप उसमें ये डालते जाओ, अच्छा मैंने एसोसिएशन के बारे में यहाँ भी पढ़ा था, सिर्फ पेज नंबर डाल दिया।
कॉपी के पेज नंबर आए तो आपका जहाँ जहाँ भी एसोसिएशन वर्ड आएगा, जहाँ जहाँ भी आपको इमीडिएटली बस उस पेज नंबर पे जाना है, आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है ये? मतलब आप लोगों के फेसेस से थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को कि यू आर ओवरवेल्म। या इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैक्सिमम चीज़ें कॉपी पेस्ट है, क्योंकि सब वेदा बेस आपका सब कुछ ऑनलाइन है, सब मैक्सिमम चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं। और लेकिन मेरी टाइपिंग भी बहुत फास्ट है, बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं सारा टाइपिंग करता था। इससे मैं कह रहा हूँ अगर इन्वेस्ट करना होगा, कुछ समय हो, तो आप लोग अगर लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ है, तो इस पर इन्वेस्ट करो, ज़िंदगी भर काम आएगा। थोड़ा टाइपिंग सीख लो। वैसे मोबाइल में तो इजीली हो जाता है, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लैपटॉप वगैरह कुछ है तो थोड़ा सीख लीजिए, बहुत इजीली आप 15 दिन के अंदर सीख जाएंगे, बहुत इजी होता है। 500-600 रुपये का कोर्स है, ऑनलाइन भी फ्री है ये आजकल। आप यूट्यूब पे जाएंगे, टाइपिंग सीखने वो सिखा देगा आपको, कैसे हाथों को कहाँ प्लेस करना है, इट बिकम वेरी ईजी, है ना। जिससे आप जो है आपको नोट बनाने की परमानेंट टेंशन खत्म हो जाएगी, वन सेंस। नहीं, सब कुछ मैं करता हूँ, मैं ये अपना आप कुछ नहीं है, नथिंग बाय चांस। नहीं, उसके बाद ये मैंने इसको अलग वो दिया ना, मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसको मैंने अलग उससे किया, कॉमिक सेंस से, मतलब जो एक अलग वो था फॉन्ट है उससे किया। जो चीज़ यहाँ पे पावर से पहली बार मिले तो उसको अलग से हाईलाइट किया, इसको वो किया, इटैलिक किया, वो सारा, क्योंकि अलग दिखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो वो चीज़ को उसको किया, है ना। तो दैट वे यू कैन मेक योर नोट्स इन दैट वे, कि एक बार इन्वेस्ट करो। वो कहते ना, वो क्या बोलते थे बचपन में, ऐसी जगह पैसा डालो बैठ के खाते रहो, ऐसा वाली चीज़ है ना। वो चीज़ है कि यू कैन रियलाइज इट अगेन एंड अगेन। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट, तो मेरा फिर वही था कि मैंने ये बार बार नहीं कर सकता मैं, इतना ना मेरे पास समय है ना इतना चीज़ें करने को होती हैं। तो एक बार इन्वेस्ट कर लो, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये अगर करना चाहो तो एक बहुत अच्छा डिजिटल आजकल हो रहा है, सारी दुनिया डिजिटल पे जा रही है, AI आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो व्हाई नॉट वी, है ना। कि आप उसमें ये वन नोट बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स। यू कैन, एक बार आपको कहीं भी कोई लेक्चर देना है, कुछ भी देना है, तो बिकम वेरी इजी, है ना। यू जस्ट हैव टू टाइप द टॉपिक, थिंग्स कम अपने आप आ जाती हैं पूरे उसके अंदर। अगर नहीं भी कर पा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप मतलब कहीं को मुंह सूझ गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कर पा रहे तो है, हाँ, तो आप नोटबुक में बना लो, लेकिन उसमें क्या है, आप हेडिंग डालते रहो कि हमने क्या किया है, और उसको मतलब मेरे पास फैसिलिटी थी, मैं सॉफ्टवेयर में था तो मुझे बहुत ईजी था, तो मेरे पास सारी चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन यह है कि कोई नहीं कर सकता तो इसमें कोई वो नहीं है, सीखोगे तो बहुत अच्छा है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इवन मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें, मैं A to Z, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, सब कुछ इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे मैंने हारमोनियम सीखना था, है ना, तो हारमोनियम के सारे नोट्स भी मेरे इसके अंदर है ना, क्या क्या मुझे करना है, क्योंकि आजकल हर चीज़ फोटो कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो। मैं बार बार इधर से मैं कौन से भजन सीखना, कौन सा गाना है, सब कुछ इसके अंदर है ना। तो उसके नोट्स क्या हैं, तो इट बिकम वेरी ईजी, है ना, to do many things। जो मैंने वर्कशॉप्स करने अलग अलग सब कुछ है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, श्लोका लर्न करने हैं, तो उसके भी अलग थीम बना रखे, भगवद गीता के ये श्लोक जो मैंने लर्न करने हैं, भागवतम के करने हैं, CC के करने हैं, है ना, होली नेम पे, माधुर्य कदम, सम वेरी थिंग्स, यू नो, दैट यू कैन बी हेयर। अभी मैंने सेशन लिया था आरती मीनिंग का ऑनलाइन कहीं डिवोटीज के लिए, तो ये सारा इसी में मैं लिख के सारा इसमें किया हुआ है ना। तब कभी दोबारा लेना हो तो मुझे आई डोंट हैव टू थिंक अगेन, है ना, कभी दोबारा लेना है तो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, जस्ट मेरे को अपना वन नोट खोलना है एंड एवरीथिंग इज। और ये मेरे सेम चीज़ क्या होती है, दोनों सिंक होती रहती है। मेरे मोबाइल में भी अगर कहीं भी मैं पहले लेक्चर देना तो पहले बुक लेके जाता था, सब कुछ करता था, सिर्फ मोबाइल लेके सब कुछ है उसमें, है ना, एवरीथिंग इज देयर। अब मैं कितने सारे क्रिया प्रोग्राम पे जाता हूँ मैं, है ना, आज इतने क्रिया प्रोग्राम होते हैं कांग्रीगेशन में, है ना, हर कोई अब बार बार सोच रहा है क्या बोलना है, क्या बोलूँ वहाँ पे, क्या बोलूँ, है ना। तो मैंने वो टॉपिक ही बना रखा क्रिया प्रोग्राम का ये दो क्रिया प्रोग्राम, है ना, को वही सेम ही चीज़ बतानी है हर बार, ना जाए थे मिले थे, सोल कभी मरती नहीं है, सोल जिंदा रहती
अब हर बार मैं कैसे याद रखूँ हर चीज़ को ना, तो आई मेड अ टॉपिक ऑन द क्रिया प्रभाव। भाई यही 4-5 चीज़ें होती हैं, लोगों को सुनना होता है, और नई नई चीज़ क्या बताएं। वहाँ पे आदमी मर गया तो अब क्या यही बताना है कि 84 लाख यूनिवर्स में जाएगा, ये स्पीशीज़ होते हैं, 2 दिन स्टोरियाँ डेथ की, ये है ना। तो ये, और फिर लास्ट में ABCD करा दो, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़ो, C पे चैंटिंग करें, D पे भक्तों के संग में आए, है ना। तो मतलब इट बिकम सो ईजी। आपको कोई कुछ देना हो तो इट बिकम ईजी फॉर यू, है ना। सर्च करना 1 मिनट 1 सेकंड लगता है सर्च करने में, आपके सामने आ जाता है। ऐसे कोई बहुत सारे बच्चों का बर्थडे होता है ना, तो मैंने बर्थडे का अलग बना रखा है ना, बर्थडे लेक्चर। किसी का बर्थडे है तो वहाँ पे क्या बोलूँ, तो बर्थडे की स्टोरीज, बर्थडे के एग्जाम्पल, देवर्षि भूतानम ना किनको नाम ऋणी चा राजन, है ना, कि व्यक्ति जो बर्थ देता है 6 तरह के ऋण के साथ आता है। तो ये सब बना रखा है एक साथ। तो इसमें इम्प्रूवमेंट भी करता है, कोई भी नए थॉट्स आते हैं, नई चीज़ सुनते हैं, तो इसी में ऐड करना बहुत ईजी होता है। इट बिकम वेरी ईजी फॉर मी टू डू दिस थिंग, है ना। फिर तो ये सब ह्यूमन लाइफ, क्योंकि अब उसने जन्म लिया तो भैया उसका ह्यूमन लाइफ के बारे में तो बतानी पड़ेगी, है ना। थोड़ा ये बता दिया, थोड़ा तो यही टॉपिक करके हो गया लेक्चर आपका। और हम शास्त्र से बोल रहे हैं, भगवान की वाणी बोल रहे हैं, हम भी शुद्ध हो रहे हैं, वो भी शुद्ध हो रहे हैं। यही प्रोसेस है शुद्ध होने का, है ना। तो आप श्लोक रेफरेंस के साथ में आप बता सकते हो। कैसा लग रहा है आप लोगों को, हैं? मेहनत है इसके पीछे, आपने ताली तो बजा दी, कई सालों की मेहनत है ये। मतलब मैं आई स्टार्ट इन 2014-15 आई स्टार्टेड दिस, है ना। जब आश्रम में आया था, फिर मैंने सोचा कि भाई अब यही करते हैं, आई डू दिस थिंग। तब से मैं 10 साल 11 साल से तो जो करता जाता हूँ, या कभी कभी मेरे पास क्या आते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडी होती है कि कोई दुखियारी लोग आते हैं ना, कभी कभी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरे लीडर ने ये कर दिया मेरे साथ, मेरे मेंबर ने ये बोल दिया, कैसे उसको डील किया जाए। तो एक केस स्टडी भी मैं लिख लेता हूँ, बहुत काम आते हैं आपको लेक्चर देने में, लोगों को गाइड करने में, कैसे उसको डील किया जाए। इट बिकम वेरी ईजी, है ना। ऐसे मैंने एक वो पूरा बना रखा है, दिखाता हूँ आपको। केस स्टडी ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, केस स्टडी ऑफ पर्सनल केस स्टडी, किचन में बड़ा स्ट्रगल आता है मेरे को, है ना। अभी भी किचन डिपार्टमेंट या छोटी मैं ही हूँ अभी तक, तो वहाँ पे क्या क्या हर दिन कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, है ना। अब उसको समझाओ, जो